Hello students, welcome back. Chapter 1 Resources and Development from 10th class, part 3rd. So student, yesterday we discussed about types of resources on the basis of origin, on the basis of accessibility and on the basis of ownership. Now today we discuss about on the basis of the status of development. Means रिसोर्सेज के संसाधनों के विकास के स्तर के आधार पर किस तरह से इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज, मींस संभावित संसाधन, मींस जिनके होने की या मिलने की हमें संभावना हो। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन, वो संसाधन जो एक रीजन के अंदर, एक क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, वो वहां पर अवेलेबल तो हैं लेकिन वहां उनको यूज नहीं किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत का जो वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी भाग है, पर्टिकुलरली और निश्चित तौर पर राजस्थान एंड गुजरात हैव एनॉर्मस, एनॉर्मस मतलब बहुत ज्यादा, अबेंडेंट क्वांटिटी में पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, मतलब इस प्रकार के वहां पर संसाधन पोटेंशियल हैं, मीन्स संभावित संसाधन उपलब्ध हैं जो कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, जो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ा सकती है, इंक्रीज कर सकती है। बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली, लेकिन फिर भी उनको ठीक से विकसित नहीं किया गया है। Now, developed resources. Resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. Developed resources वो होते हैं, developed मतलब जो विकसित हो चुके हैं, जिनका विकास हो चुका है, जिन संसाधनों का, वो संसाधन which are surveyed, जिनका सर्वे किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, and their quality, उनके गुणवत्ता का सर्वे किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, एंड क्वांटिटी, और उनकी मात्रा को भी जांचा जाता है, हैव बीन डिटरमाइंड, जिसको कि निश्चित किया जाता है, फॉर यूटिलाइजेशन, उपयोग करने के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, मींस जो डेवलपमेंट है संसाधनों का, वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है उन टेक्नोलॉजी, तकनीक पर, एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, और वो कहाँ तक सक्षम है, अवेलेबल है, उसकी लेवल पर, उसके स्तर पर। स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है किसी चीज को स्टोर करके, स्टॉक करके, इकट्ठा करके आगे के लिए, फ्यूचर के लिए रखना। मटेरियल्स इन द एनवायरमेंट, पर्यावरण के अंदर जो मटेरियल्स है, पदार्थ हैं, विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स but human beings do not have the appropriate technology to access these are included among stock, means वो पदार्थ जो हमें पर्यावरण में प्राप्त हैं, मिले हुए हैं, मीन्स पर्यावरण में तो अवेलेबल हैं, टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, बट लेकिन ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज, लेकिन मानव के पास इतनी नॉलेज, इतनी तकनीक, इतना ज्ञान नहीं है, इतनी कुशलता नहीं है कि वो उन मटेरियल्स का या उन एनवायरनमेंट के मटेरियल्स का, रिसोर्सेज को यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके, उसका सही उपयोग कर सके। आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक, वो सभी स्टॉक में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ 2 इनफ्लेमेबल गैसेस। अब जो वाटर है वो 2 ज्वलनशील गैसों से मिला हुआ, बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच कैन बी यूज्ड एज ए रिच रिसोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको कि एनर्जी का, ऊर्जा का एक बहुत अच्छा सोर्स में साधन या स्रोत माना जाता है। बट वी डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड टेक्निकल नो हाउ टू यूज देम फॉर दिस पर्पस, लेकिन वहां उन लोगों के पास या ह्यूमन बीइंग के पास वो स्किल, वो नॉलेज, वो ज्ञान नहीं है कि वो उसको वहां पर यूज कैसे करे इस उद्देश्य के लिए। हेंस फिर भी इट कैन बी कंसीडर्ड एज स्टॉक, फिर भी स्टॉक तो है, अवेलेबल तो है,
हालांकि ये बात अलग है कि मानव जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, उसके पास वहां पर उसको यूज करने की स्किल और नॉलेज और टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन स्टॉक तो हमारे पास अवेलेबल है ना, रिसोर्सेज तो अवेलेबल हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। अब रिजर्व जो है वो भी स्टॉक का ही एक दूसरा पार्ट है, एक उप वर्ग है, which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started। उसमें नॉलेज तो है कि इसको कैसे यूज करना है, लेकिन अभी तक उसको शुरू नहीं किया गया है, दैट इज इंक्लूडेड इन रिजर्व्स। These can be used for meeting फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। इसको रिजर्व करके, किसी भी चीज को हम रिजर्व करके किस लिए रखते हैं, ताकि हम उसको इन फ्यूचर या हमारी जो आने वाली जनरेशन है, पीढ़ी है, वो उसको यूज कर सके, वो भी फ्यूचर जो रिक्वायरमेंट्स है, उन जरूरतों को, भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जा सके। अब ऐसा तो नहीं है जो रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हैं वो सिर्फ हमें ही उनकी जरूरत है, आने वाली हमारी जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उसको भी उन रिसोर्सेज की नीड है, इसलिए हम उसको रिजर्व करके रखते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल इन आवर फैमिली आल्सो वी रिजर्व सो मेनी थिंग्स like property, money, etc. Anything else reserved for our future or even for our future generation. River water can be used for generating hydroelectric power, but presently, लेकिन वर्तमान में it is being utilized only to a limited extent। लेकिन आज के टाइम में इसको सिर्फ लिमिटेड एक्सटेंट तक, एक सीमित सीमा तक ही इसको यूज किया जाता है। Thus, इस तरह से the water in the dams, forest, etc. is a reserve which can be used in the future. Thank you.